हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है अल्फ़ा क्लासेस में। वास्तविक संख्या को स्टार्ट करने से पहले हम कक्षा 9th में जो हमने पढ़ा था संख्या पद्धति, उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। संख्या पद्धति संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियम को संख्या पद्धति कहा जाता है। किसी भी संख्या को हम किस प्रकार से लिख रहे हैं, किस प्रकार से उसका नाम लिया जा रहा है, तो उन सभी चीज़ों को हम संख्या पद्धति के अंतर्गत रखा गया है। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सम एवं विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हम प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या। दोस्तों जिन संख्याओं का यूज़ हम दैनिक जीवन में गणना करने के लिए यूज़ करते हैं उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। जैसे कभी एक उदाहरण के लिए ले सकते हैं हम 5 पेन, 7 कॉपी, 3 बोतल, 2 बैग, ऐसे सभी ये प्राकृत संख्या हैं जिनका यूज़ हम गणना करने की। पूर्ण संख्या शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। जो प्राकृत संख्या हमने पढ़ी थी 1 से लेकर अनंत तक, उसमें अगर 0 भी जोड़ दिया जाता है तो वहाँ पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि हम प्राकृत संख्याओं को लेकर तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 5 पेन रखे। यदि यहाँ पर कोई पेन ना हो तो इसे गणित की भाषा में कैसे कहेंगे, तो इसके लिए हमें पूर्ण संख्याओं की ज़रूरत लगी। जैसे कि हम यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पर 0 पेन रखे हुए हैं, यहाँ पर 0 किताबें रखी हुई है। यदि वहाँ पर कोई वस्तु वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम कह सकते हैं वहाँ पर 0 वस्तुएं रखी हुई है। तो इसीलिए हमें पूर्ण संख्याओं की आवश्यकता लगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूर्णांक। इसमें माइनस अनंत से लेकर तो 0 तक और 0 से फिर प्लस अनंत तक की संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, फिर 0, फिर +1, +2, +3, ऐसे इन संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 2/1, 5/2 आदि। परिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में हम इस क्लास में भी पढ़ने वाले हैं। यदि किसी को समझ में नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आगे भी इसके बारे में और भी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अब आते हैं अपरिमेय संख्या पे। जिन्हें हम a, b के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 सम संख्या। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्या कहते हैं। मतलब वहाँ संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है वहाँ सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या वहाँ संख्या होती है जिसमें 2 से पूर्णतः भाग नहीं जाता है, जिसमें कुछ न कुछ शेषफल रह जाता है। जैसे कि 5 को अगर 2 से विभाजित किया जाता है तो 2 दूनी 4, एक शेषफल रह जाता है। तो इसलिए इन संख्याओं को कहते हैं विषम संख्या, जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो खुद से विभाजित हो या फिर 1 से या इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, वहाँ संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2 केवल 2 से विभाजित होता है और 1 से विभाजित होता है, तो यहाँ भी एक अभाज्य संख्या है। जैसे कि 3 केवल 3 से विभाजित होता है और 1 से विभाजित होता है। और 5 केवल 1 से और 5 से ही विभाजित होता है। और 7 को भी देखा जा सकता है, जैसे कि 7 से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा। भाज्य संख्या वह संख्या जिसमें खुद का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है, इसके अलावा किसी एक और अन्य संख्याओं का भी भाग चला जाता है, तो वहाँ संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 4 है, 4 में हम क्या करते हैं, 2 का भी भाग दे सकते हैं, 1 का भी दे सकते हैं और खुद 4 का भी भाग चला जाता है, इसलिए 4 क्या है, भाज्य संख्या।
मतलब कम से कम ऐसी 3 संख्या होनी चाहिए जिससे उस संख्या में भाग चला जाए, जैसे 1 और 2 से चला जाता है और 4 से चला जाता है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए 6 ले लेते हैं, तो 6 में 1 का भाग भी चला जाता है, 3 का भी चला जाता है और स्वयं 6 का भाग भी पूरा पूरा चला जाता है।